नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर पर एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम 2024 के अंतर्गत लगाने वाले हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम होने वाला है हमारे इन तीनों मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जो इसमें BOS की कॉस्टिंग आती है, उस कॉस्टिंग को ऐड करने के बाद कि इस सिस्टम की कॉस्टिंग टोटल क्या आएगी। इसके साथ ही जो हम लोग सिस्टम लगाएंगे उसमें अगर हम लिथियम बैटरी के साथ जाते हैं या टार ट्यूबवेल के साथ जाते हैं तो इन दोनों का प्राइस क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर अगर लगाते हैं तो GI का लगाते हैं तो उस स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग क्या आने वाली है। मतलब इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगी एक कंप्लीट 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में, जो सिस्टम आपको पर डे करीब 25 यूनिट की ऑन एवरेज जनरेशन करके दे देगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा इस वजह से वीडियो को अभी लाइक कर दें या वीडियो देखने के बाद लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज़ के प्राइजेस जान लेते हैं दोस्तों। इसमें हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत। अगर बात करें नंबर 1 से, तो दोस्तों नंबर 1 से अगर बात करते हैं तो जो हमारे सोलर सिस्टम में कंपोनेंट लगते हैं उसमें नंबर 1 पर लगता है हमारा सोलर पैनल, दूसरा हमारा सोलर इन्वर्टर यहाँ पर इंस्टॉल होता है और तीसरे नंबर पर हमारी लग जाती है बैटरियाँ। इन 3 कंपोनेंट्स को जब हम ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा एक बेस्ट सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है। अब सोलर पैनल अगर हम लोग बात करें तो सोलर पैनल में आपको 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती हैं आजकल। आपको एक हाफ कट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी और दूसरी टॉप कॉन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। हाफ कट टेक्नोलॉजी और टॉप कॉन दोनों अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पर अगर हम लोग इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 21% की एफिशिएंसी आपको हाफ कट में मिलेगी और टॉप कॉन में आपको 22+ की एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। यूनिट जनरेशन दोनों जो हमारे सोलर पैनल हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 यूनिट ही पर डे का होने वाला है। इससे ज़्यादा आपको ऑन एवरेज नहीं मिलेगा जाते, और जिनको ज़्यादा मिल रहा है तो वो उनके यहाँ सोलर पैनल सरप्लस में लगा है। जैसे कई बार होता है 550 वाट के अगर हम 10 पैनल लगा लेते हैं तो वो पैनल हमारे 5500 वाट हो जाते हैं। तो जहाँ हमें 25 यूनिट मिलनी चाहिए तो वहाँ पर लोग कहते हैं हमें 27 से 28 यूनिट तक की जनरेशन मिल रही, तो इस वजह से यहाँ पर आपको जनरेशन में चेंजमेंट देखने को मिलता है। कॉस्टिंग की बात करें तो दोस्तों कॉस्टिंग में आज की डेट में आपको इन दोनों सोलर पैनल्स का प्राइस 20 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ने वाला है। तो अगर आप टॉप कॉन पैनल ले रहे हैं या आप हाफ कट पैनल ले रहे हैं तो दोनों का प्राइस आपको 20 रुपये पड़ेगा। तो हम अगर 5000 वाट या 5 किलोवाट का पैनल ले रहे हैं 20 रुपये के हिसाब से, तो करीब 1 लाख रुपए का खर्च हमारा सोलर पैनल में हो जाने वाला है, जो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हो रही है हमारी 2024 के अंतर्गत। अगर अभी 2023 तक की बात करें तो हमें पॉली पैनल ही 30 रुपये मिलता था जाके, और टॉप कॉन तो इस साल आया है, पर हाफ कट का प्राइस हमें करीब 32 से 35 रुपये तक पड़ता था जाके। उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस आज की डेट में आधा हो चुका है हमारे सोलर पैनल्स का। इसके बाद अब 5 किलोवाट का सिस्टम है तो दोस्तों 5 किलोवाट के सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें कि कितना लोड चलाएगा, तो वो लोड डिसाइड होगा हमारा इन्वर्टर के ऊपर कि हम कौन सा इन्वर्टर चुन रहे हैं। नॉर्मली आपको 2 टाइप के इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैं PWM और MPPT की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे इन्वर्टर्स की जिन पर आप ज़्यादा लोड चला सकते हैं। किन पर ज़्यादा चला सकते हैं ये भी जान लेते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं 5 kVA के 2 टाइप के इन्वर्टर आपको मिलेंगे, दोनों लिख लेता हूँ। एक 5 kVA का इन्वर्टर वो होगा जिसका पावर फैक्टर 0.8 होगा जाते, और ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपका 4 किलोवाट का लोड चला कर देगा। और दूसरा इन्वर्टर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इसका पावर फैक्टर 1 होगा जाके, जिसका मतलब ये 5 kVA का इन्वर्टर हमें 5 किलोवाट का लोड चला कर देगा। प्राइसिंग की बात अगर हम करते हैं तो प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ ये आता है ईस्टमैन कंपनी की तरफ से, और ये इनका न्यूली लॉन्च्ड मॉडल है। और इस मॉडल का नाम है ईस्टमैन सोलर प्रो मैक्स 5 kV। ये मॉडल हमारा होने वाला है 48 वोल्ट के अंतर्गत। इसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। अगर आप बैटरी की बात करें तो आप फ्लैट बैटरी से लेकर तार ट्यूबलर और लिथियम तीनों प्रकार की बैटरियां इस पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही इस पर आप जितना मैक्स टू मैक्स
AH की बैटरियाँ लगाना चाहें तो इस इन्वर्टर के साथ आपका वो भी पॉसिबल होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम कोई इन्वर्टर ले रहे हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है कि अगर हम 5 kW इन्वर्टर ले रहे हैं तो उस पर एटलीस्ट हम 5 किलोवाट का लोड चला सकें। क्योंकि अभी तक जो आपको मार्केट इन्वर्टर मिलते थे तो 5 किलोवाट पर आप सिर्फ 4 किलोवाट का लोड चला पाते थे, इसके बाद उस पर आप कोई लोड नहीं चला पाते थे। तो बात हो गई इसके लोड उठाने की कैपेसिटी पे। अब इसके कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो जानना एज अ कस्टमर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अभी तक यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया था, चीज़ें एक्सप्लेन करने ये समझने में आसानी हुई थी, तो दोस्तों अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इस इन्वर्टर में आपको सबसे अच्छी चीज़ कि लो DC सपोर्ट, चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब ये लो DC चार्जिंग सपोर्ट है क्या? देखिए दोस्तों, अगर हम मॉर्निंग की बात करें या इवनिंग की बात करें तो ऐसी इन दोनों कंडीशन में जो हमारी सनलाइट आती है वो लो आती है, जिसकी वजह से जो हमारे सोलर पैनल लगे हैं, ये सोलर पैनल क्योंकि DC का आउटपुट करते हैं तो उस लो लाइट कंडीशन में हाई आउटपुट नहीं दे पाते हैं, या वोल्टेज कम है तो वो या तो कट मार जाएंगे या वो कोई आउटपुट नहीं देंगे। तो इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि अगर कम सनलाइट आ रही है तो इन्वर्टर जो लो DC सब वोल्टेज आ रहा है उसके माध्यम से भी आपकी बैटरी को चार्ज करने की क्षमता रखता है, जो कि एक सबसे बेस्ट रहने वाला है आपके लिए यूनिट जनरेशन को हाई बनाकर रखने के लिए। अगर बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस की तो 50K मतलब 50,000 तक के बजट में आपका ये इन्वर्टर आ जाएगा। और ये 48 वोल्ट का सिस्टम है। तो अब बात करें अगर बैटरी की, तो दोस्तों बैटरी यहाँ पर आप दोनों टाइप की लगा सकते हैं। आप तार ट्यूबलेस लगाना चाहें तो तार ट्यूबलेस लगा सकते हैं, आप अगर लिथियम लगाना चाहें तो लिथियम लगा सकते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर तार ट्यूबलेस बैटरी लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ बैटरी यहाँ पर 4 लगेंगी जाके, क्योंकि 48 वोल्ट का सिस्टम है, 12 वोल्ट की हमारी एक बैटरी होती है। अब 150 H की बैटरी का प्राइस अलग है, 180H की बैटरी का प्राइस अलग है, 200H की बैटरी का प्राइस अलग है, और अगर आप लिथियम बैटरी ले रहे हैं तो उसका भी प्राइस अलग है। और लिथियम का प्राइस की बात करें तो आपको अगर हम मान लीजिए 100Ah और 48 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में। ये डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी की बैटरी ले रहे हैं। इससे ज़्यादा महंगी भी आपको बैटरियां देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इस बजट की तरफ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हम 150H की बैटरी की बात करें तो करीब 12,500 रुपये की हमारी 150H की बैटरी आ जाएगी। 17,000 रुपये के बीच हमारी करीब 180H की बैटरी आ जाएगी, और करीब 18,500 से लेकर 20,000 के बीच हमारी 200H की बैटरी आती है। और क्योंकि ये बैटरी के प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से होती है कि यहाँ पर हम 3 साल की वारंटी वाली बैटरी ले रहे हैं या 5 साल की वारंटी वाली बैटरी ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो अगर हम 150H की बैटरी लगा रहे हैं तो करीब 50,000 रुपये का यहाँ पर हमारा ये खर्च होने वाला है। तो 3 प्रोडक्ट के प्राइस हमने यहाँ पर निकाल लिए कि कितना हमारा यहाँ पर खर्च होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि टोटल प्राइस क्या हुआ है जाके, और इस पर हम लोग लोड क्या क्या चला लेंगे एक 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग लोड की बात करें तो लोड में अगर आपके घर पर एक 1.5 टन तक का AC लगा हुआ है तो आपका वो AC इस पर चल जाएगा। और घर के जो भी अदर लोड है, अदर लोड इन द सेंस आपका फ्रिज चलना है, TV चलना है, वॉशिंग मशीन चलना है, AC और मिक्सी चलना है, ग्राइंडर चलना है, जूसर चलना है, तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस साबित होगा जाके। तो अगर हम टोटल कॉस्टिंग जोड़ लेते हैं, जितना अभी तक हमने अमाउंट निकाला था कि 1 लाख रुपए का हमारा सोलर पैनल हो गया, 50,000 रुपये की हमारी इन्वर्टर हो गया, और 50,000 रुपये की ही हमारी बैटरी हो गई, तो करीब 2 लाख रुपए का आपका इसका बजट आ जाएगा इन 3 प्रोडक्ट का। इसमें बैटरी आप अगर तार ट्यूबलेस ले करते हैं तो लिथियम करते हैं तो ये 50 की जगह 1 लाख का अमाउंट हो जाएगा, तो मतलब ये 2.5 लाख का हो जाए। और इसके साथ ही BOS जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ सिस्टम बोलते हैं, जो BOS का खर्चा है वो आपको 10 रुपये पर वाट के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आप 5,000 वाट के पैनल लगा रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से तो करीब आपको 50,000 रुपये का खर्चा इंस्टॉलेशन टीम को देना पड़ेगा। पर ये सिर्फ इंस्टॉलेशन का खर्चा नहीं होगा, इसके अंतर्गत
आपको इंस्टॉलेशन में जो भी चीज़ें लगती हैं, स्ट्रक्चर, वायर, अर्थिंग, ACDB, DCDB, LA, लाइटिंग अरेस्टर, ये सारी चीज़ें, सामान ऊपर चढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपको इस बजट के अंतर्गत मिल जाने वाली हैं। तो अगर आप भी 5 किलोवाट का एक बेस्ट सिस्टम अपने घर पर लगाना चाहते हैं, पूरे 5000 वाट का लोड उठाकर, तब आप ईस्टमैन को चुन सकते हैं और ये आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस करके देगा। सोलर पैनल भी आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी, इन्वर्टर की भी आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। तो मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं जो फीचर्स हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप अपने लिए सबसे बेस्ट सोलर सिस्टम घर पर लगा सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।